नमस्कार दोस्तों। 1 जुलाई पूर्व सैनिकों के साथ साथ करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कर्मचारी वर्ग है वो अपने वेतन और जो पेंशनर है वो पेंशन पर निर्भर है। उसके साथ साथ में उसका पूरा परिवार भी उस पर निर्भर है। आज 9 जून को गठबंधन की सरकार शपथ ग्रहण करेगी और शपथ ग्रहण के बाद में बहुत सारी तस्वीरें साफ होती चली जाती हैं कि कौन सा मंत्रालय पे कौन सा मंत्री बैठेगा और सरकार आने वाले दिनों में कर्मचारियों के लिए क्या क्या उचित फैसले लेगी। वैसे गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन को चलाना कोई मामूली चीज नहीं है, टेढ़ी खीर है। सबको एक जगह रखना, सबको साध के रखना, सबकी बात को सुनना और फिर आगे बढ़ना, तो ये गठबंधन की पहली लाइन है। अगर गठबंधन की कोई भी बात ना सुनी जाएगी तो गठबंधन की सरकार है वो उससे अलग हो जाएंगे। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि 5 साल कोई सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। वो चलाना उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है, सबको साध के रखना, सबकी बात को मानना, जो गठबंधन का सबसे बड़ा नेता है। अब पूर्व सैनिकों के लिए जुलाई का महीना क्यों महत्वपूर्ण है? कल नहीं, परसों श्रम स्वरोजगार मंत्रालय ने डीए के आंकड़े जारी कर दिए, लेबर ब्यूरो ने, और उन आंकड़ों के अनुसार 4 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अभी जून के आंकड़े नहीं आए। और एक तो डीए का क्लियर हो जाएगा कि भी डीए मर्ज होगा या नहीं होगा आने वाले समय में, क्योंकि 50% जब डीए था तो बहुत सारे अलाउंस बढ़ रहे थे, एजुकेशन या हॉस्टल सब्सिडी, ग्रेजुटी, ये सारे रोक दिए, क्योंकि उसके अंदर जो सरकार को एक प्लस पॉइंट मिल गया कि 50% पे बोला था हमने, तो 50% तो हो गया, 50% से ऊपर नहीं आया तो सरकार इसी एक शब्द को अपनी तरफ भी ले सकती है, नहीं तो कर्मचारियों की तरफ भी ले सकती है कि भाई अभी 51% होने पे हम ये चीजें करेंगे। एक चीज तो साफ होगी कि डीए के आंकड़े जारी हो गए। दूसरी, पूर्व सैनिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ओआरओपी तीसरा रिवीजन। पहले जहां हम सोच रहे थे कि भाई अगर फुल बहुमत की सरकार बन जाती है तो देखो उसकी मर्जी होती है वो कब रिवीजन लेके आए, कब टेबल निकाल ले, क्योंकि वो लोकतंत्र को तंत्र से चलाती है। आम जो मानस है उसकी वो बात नहीं सुनती, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा था कि 1 साल से ज्यादा पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे बैठे रहे, पर एक तरह से अहंकारी सरकार ने उन पूर्व सैनिकों से कोई बातचीत नहीं अपनाई, और इसका खामियाजा उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सीधा सीधा पड़ा है। 81 सीटों पे जो पूर्व सैनिकों की जो 5 करोड़ वोट हैं और 140 सीटों को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, और एक ताकतवर विपक्ष ही सरकार या जो पार्टी सरकार बनाती है उसकी जो लगाम होती है वो विपक्ष के पास में ही होती है। और विपक्ष का होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, कि जो जनमानस की भावनाएं हैं, जो उसकी वो बात करे, उसकी बातों को सुने, क्योंकि संविधान के अंदर सबसे पहली लाइन यही है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता की भलाई के लिए। अब चुन तो हम लेते हैं अंगूठे से वोट डाल के, पर उस समय वो अहंकार हो जाता है सरकार को, वो जो आम जनता है उसकी वो बात ही नहीं करती, अमीरों की बात करने लग जाती है। हाँ, भाषणों में वो गरीबों की बात करती है। तो इसलिए अब ये तो क्लियर हो गया कि ओआरओपी 3 की टेबल आएगी। हाँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है। उसके बाद में इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं पूर्व सैनिक, सरकार पे दबाव बना के। और सरकार पे दबाव कैसे बना सकते हैं? पत्राचार करके, सोशल मीडिया का सहारा लेके, जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, आप मेरा भी
हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो इसी बात को दूसरे पूर्व सैनिकों तक पहुंचाने के लिए, और यही बातें सोशल मीडिया के थ्रू भारत सरकार के भी पास पहुंच जाए। ये हो गया। तीसरी चीज भाई, संविधान के अनुसार शांतिपूर्वक आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके हम इस चीज के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि जो छोटे रैंक के सैनिक हैं उनकी जो पेंशन की बढ़ोतरी है ORP 3 में वो 1600 रुपये से लेके 3300 रुपये तक है, प्लस DA। तो हाफ, अगर बढ़ोतरी 2000 की हुई तो 1000 रुपये DA की बढ़ोतरी होगी, तो सीधा सीधा 3000 रुपये का उसकी पेंशन में बेनिफिट होगा, फायदा होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है जुलाई का महीना। तीसरी चीज है 8वां वेतन आयोग, और कानून के हिसाब से जनवरी 2026 में 8वां वेतन आना चाहिए, और 8वां वेतन से पहले ही 18 महीने पहले कमेटी बना देनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी अब जो केंद्र के लाखों कर्मचारी हैं वो दबाव डालना शुरू करेंगे जहां तक है, क्योंकि अब उनके पास में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सरकार पे वो जितना दबाव डालेंगे, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, उतना ही सरकार प्रेशर में भी आएगी, दबाव में भी आएगी। अगर फुल बहुमत की सरकार होती तो वो जैसे 10 साल हुए, और या पहले की आप कांग्रेस सरकार को देखोगे तो उन्होंने कर्मचारी वर्ग की बात नहीं सुनी। तो यहाँ सबसे अच्छी लोकतंत्र में एक बात है, शक्ति है कि विपक्ष हमेशा ताकतवर होना चाहिए, और गठबंधन में सभी वर्ग को साथ में लेके आगे बढ़ना पड़ता है, उसको नाराज नहीं किया जा सकता। तो 8वां वेतन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8वां वेतन में भी सिर्फ 1.5 साल है। दूसरी बात भाई दोस्तों, मैं 11 बजे आज लाइव आऊँगा। आज 9 जून है। आपके कोई भी पर्सन है पे पेंशन से संबंधित या दूसरे प्रकार के हैं, अगर आप अपना कमेंट पहले से ही लिख के तैयार रखना, आप कमेंट कर देना। मेरे पास में जितनी जानकारी होगी मैं उतनी जानकारी आप लोगों तक बताऊंगा कि आप इस चीज़ का इस तरह से समाधान कर सकते हैं। तो आज 11 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। मेरे YouTube चैनल है कपिल फौजी पे, और मैं वहीं पर लाइव आके बहुत सारी चीज़ें, तो अच्छी चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि भाई लास्ट में अपने विराम दूं कि जो खबर आ रही हैं कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी एंड एनालाइज कमेटी या पंजाब ने घोषणा की है कि कोई भी देश भर की या पंजाब सूबे की कोई भी कमेटी आगे बढ़कर अगर धरना प्रदर्शन करेगी जंतर मंतर पर, एक दिन का नहीं, क्योंकि ये लगातार चलेगा और लगातार धरने से ही सरकार पर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मांगे हैं। परमिचर की है, डिसेबिलिटी पेंशन वालों की है, मिलिट्री सर्विस पी की है, ऑनरेडी रैंक की है, एक्स ग्रुप की है, ORP के है, सैनिक विधवा पेंशन की है, JCU रैंक की। तो कोई भी कमेटी आगे बढ़ेगी तो हमारा उनको पीछे से पूरा सपोर्ट रहेगा। वो अपनी कोई भी कमेटी धरना प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ो जंतर मंतर पे, और सबका कमेटी उनके साथ लग के और उनको उस धरने को कामयाब करेगी। पर वह शर्त यह है कि एक दिन का धरना नहीं होगा कि एक दिन कोई भी आके नेता बन के चला गया, नहीं। वो तो फिर कोई ना कोई इसका राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है या कोई और महत्वाकांक्षाएं हो सकती है। तो लगातार धरना प्रदर्शन का वो ऐलान करे कि जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे इसके लिए हमारे को 2029 के लोकसभा चुनाव तक बैठना पड़े। तो वो कमेटियों का स्वागत है, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी एंड उसकी एनालाइज जितनी भी जत्थेबंदियां हैं वो उनका समर्थन करेंगे। धन्यवाद।